हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय चैनल। बच्चों, मैं आज आप लोग को जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है इसके तीसरे पार्ट में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कूलॉम्स लॉ। जिसमें पहले टॉपिक पे हमने डिस्कस किया पूरा फॉर्मूला और उसका वेटेज मैंने बताया। दूसरे टॉपिक में मैंने आपको चार्ज से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे उसको मैंने बताया। अब तीसरे टॉपिक में सबसे पहले मैं कूलाम लॉ बताऊंगा, उसके बाद मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा। क्योंकि आपका फार्मूला में जो लिखा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था, बट पहले आपको कूलाम लॉ इसलिए बता रहा हूं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग कूलाम लॉ को यूज कर सके, कि कूलाम लॉ के बेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम अच्छे से समझ सके। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं कूलाम्स लॉ की तरफ। तो दोस्तों, पहले कूलाम्स लॉ होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। मान लीजिए दो चीजें रखी हुई हैं और दोनों चीजों के पास आपका, इसके पास चार्ज क्या है Q1 और इनके पास चार्ज आपका क्या है Q2। इनके बीच की जो, अब हमें इनके बीच का जो फोर्स निकालना है कि मान लो दो चार्जेस हैं उनके बीच हमें फोर्स निकालना हो तो कितना फोर्स लगेगा। तो इसको किसने बताया? इसको बताया कूलाम ने। तो इसी के बेस पे हम देखते हैं, मान लीजिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है R। दो चार्जेस हैं जो कि Q1 Q2 हैं और एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे हुए R। अब इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो कितना लगेगा, तो इसको हम इस माध्यम से निकालने वाले हैं। तो कूलाम ने कहा था जो फोर्स लगेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा इन्होंने कहा था कि उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली और इनवर्सली। अब इनको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ पे ये हटेगा, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा, तो इसके जगह पे कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। अब K की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1/4 जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ अब इसकी देखते हो, F इक्वल्स टू 1/4 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगी। अब ये आपका है कूलाम लॉ। और जब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होगी, जब मैं 1/4 की अगर मान लो यूनिट निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, F R स्क्वायर Q1 इंटू Q2। F की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन, R स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 का मतलब कूलाम स्क्वायर। तो अगर मुझे पूछा जाए तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होगी इसकी यूनिट। और प्लस में आपका इसकी वैल्यू क्या होती है ऑलरेडी मैंने बता दिया है, 9 इंटू 10⁹ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका, और यहाँ पे 4 पाई आपको पता है। और इप्सिलॉन नॉट जो होता है ये परमिटिविटी होती है, एक इप्सिलॉन होता है और एक इप्सिलॉन नॉट होता है। जब एक एयर में लिया जाता है और एक विदाउट एयर जब होता है तो दोनों अलग अलग सिचुएशंस में आपके यूज होते हैं। और इसकी वैल्यू जो आपकी होती है, इसकी वैल्यू जो होती है आपकी 8.85, इसकी वैल्यू जो लगभग आपकी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अप्रॉक्स। ये इतना आपका इसकी वैल्यू जो होती है। अब इसकी ये सारी चीजों को हम लोग जानते हैं और इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आगे क्वेश्चंस बनने वाला है वो मात्र इन्हीं चीजों पे बेस्ड बनने वाला है, जिसमें कभी आपका क्या पूछा जाएगा, फोर्स भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको एक चार्ज दे दूसरा चार्ज पूछे, हो सकता है आपको आर ना दे आर पूछ ले, आपको फोर्स दे दे। तो ये सारी चीजों पे बेस्ड हम लोगों को न्यूमेरिकल्स बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। बच्चों, हम बात करेंगे कूलॉम लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि क्वेश्चंस में कैसे कैसे चीजें पूछ रही है। और हम ऑलरेडी हमें पता है कि F इक्वल्स टू 1/4 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। पहले हम इधर जो कूलॉम लॉ है उसको लिख लेते हैं। और यहाँ पर 1/4 की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹ ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखना है।
और उसी पे बेस्ड हमें सारी चीजें करनी है। तो इसमें कह रहा है व्हाट इज द फोर्स, तो फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, टू स्मॉल चार्जेस हैविंग चार्ज, मान लो Q1 हमारे पास कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻7, और Q2 हमें कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻7। ये कूलाम है, ये भी इसकी यूनिट भी कूलाम है। अब यहाँ पे एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखा गया है, तो 30 सेंटीमीटर पे। कितनी दूरी पे रखा गया है, तो 30 सेंटीमीटर पे। R इक्वल्स टू हमारा 30 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 30। अब इसको मीटर में बदलना है, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा कि कूलाम उसमें मीटर होता है, तो यहाँ पे किसको बदलेंगे, 30/100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.3 मीटर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी सारी चीजें Q1 Q2 और R भी अवेलेबल है, तो चलते हैं फोर्स की तरफ। तो फोर्स इक्वल्स टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। 1/4πε0 9 इंटू 10⁻9 हो गया। Q1 इंटू Q2 मतलब 2 इंटू 10⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁻7 अपॉन यहाँ पे क्या हो गया 0.3 का स्क्वायर हो गया। अब इसको जब देखेंगे तो क्या होगा 9 इंटू 10⁻9 ऊपर रह जाएगा, 2 इंटू 3 यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, अपॉन 0.3 इंटू 0.3। यहाँ से तो यहाँ पे तो 0 आएगा और यहाँ से ये हट जाएगा, तो 3 से 3 9 कैंसिल हो गया, हमारा कितना आ गया 2 3 जा 600 इंटू 10⁻9 हो गया। अब यहाँ पे 600 को लिख सकते हैं 6 इंटू 10 का स्क्वायर 9 हो गया। अब यहाँ पे 6 इंटू 10⁻11 यहाँ पे न्यूटन आ गया। तो फोर्स तो उसको हमारा कितना आ गया, फोर्स इक्वल टू मेरा आ गया 6 इंटू 10⁻11 न्यूटन। तो पहला तो ये सिंपल मेथड है और सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कि आपको नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि सीधा सीधा आपको दिया था, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बस कैलकुलेशन करना था। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट के तरफ चलते हैं, जो इसमें टाइप 2 में हम लोग थोड़ा सा और डिफिकल्ट, टाइप 3 में थोड़ा सा और डिफिकल्ट, फिर और भी सारे डिफिकल्ट से रिलेटेड, मतलब जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस लगभग पूछे जा सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने है, जो कि टाइप 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्या कैसे इसको सॉल्व करना है, तो उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है 2 पॉइंट्स चार्ज, जिसमें 2 पॉइंट्स चार्ज हैं जो कि एक दूसरे से 9e और e, दो चार्जेस हमारे क्या दिए हुए हैं यहाँ पे, एक 9e है और एक क्या है e है। अब कह रहा आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 16 किलोमीटर, मतलब 16 मीटर एक दूसरे से सेंटीमीटर पे दूर है। कितने दूर है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर, एक दूसरे से लोग 16 सेंटीमीटर दूरी पे हैं। अब कह रहा है कि एट विच पॉइंट ए चार्ज क्यू विल बी प्लेस, एक इन दोनों के बीच क्यू चार्ज को हम कहाँ प्लेस करें, कहाँ पे रखें कि वहां से क्या होगा, प्लेस बिटवीन दी चार्जेस दैट वुड बी इन इक्विलिब्रियम, जहाँ पे दोनों के बीच जो फोर्स लगे वो इक्वल हो। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे चार्ज रख रहे हैं Q को, तो यहाँ पे मान लो F1 फोर्स और यहाँ पे F2 फोर्स इक्विलिब्रियम हो, मतलब F1 फोर्स और F2 फोर्स दोनों क्या हो, आपस में बराबर हो। इस चीज को हमें देखना है। दो चार्जेस हैं, एक 9 इलेक्ट्रॉन मतलब 9e और दूसरा e, ये एक दूसरे से कितने दूर हैं, 16 सेंटीमीटर पे दूर है। अब कह रहा है इनके बीचों बीच हम कोई चार्ज Q है उसको कहाँ पे रखें जिससे इनके बीच जो फोर्स हो वो इक्विलिब्रियम हो। यहाँ पे कह रहा है हमारा कंडीशन दे रहा है F1 इक्वल्स टू F2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये टोटल आपका मान लो क्या है 16 है, ये टोटल आपका क्या है 16 है, तो ये आपका हमने मान लिया x, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स हो जाएगा। इधर हमने फोर्स को मान लिया F1 और इधर फोर्स को मान लिया इनके बीच F2। तो F1 के लिए हम निकालेंगे, F1 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चार्ज हमारा क्या हो गया 1/4πε0 Q1 मतलब 9e इंटू Q अपॉन
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों के बीच की मैं बात कर रहा हूं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F2 की बात हम करते हैं, यहां पे देखिए आप, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q E इंटू क्यू बाई, अब यहाँ पे देखो ये x है तो ये टोटल हमारा 16 तो है, तो अगर ये कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। अब हमारा कह रहा है इक्वली वेरिएंट, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों इक्वल होंगे, तो हमने मान लिया x दूरी पे दोनों इक्वल होंगे। अब यहाँ पे f1 इक्वल्स टू f2, f1 इक्वल्स टू f2, f1 की वैल्यू हमारी कितनी है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये Q से Q कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे E से E भी आपका कैंसिल हो गया, बचा मेरा क्या 9/x² इक्वल्स टू 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से हुआ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर हुआ। अब इधर करते हैं 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 हो जाएगा। जब यहाँ पे दोनों का रूट निकालेंगे, मतलब 16 माइनस एक्स अपॉन एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जब इसका रूट निकलेगा, जैसे यहाँ पे मैंने स्क्वायर हटाया तो इसका रूट क्या आ गया 1/3 आ गया। अब यहाँ पे एक बार प्लस लेना है, एक बार हमें माइनस लेना है। एक बार 16 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू प्लस 1/3 कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 इंटू 16 माइनस 3x हो जाएगा। 4x बराबर 3 इंटू 16 हो जाएगा, ये 3 इधर आएगा ना, x बराबर कितना हो जाएगा 16 3 जा 48 अपॉन 4, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। x इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया 12 हो गया। जब यहाँ पे हमारा x का वैल्यू क्या हुआ प्लस रहा, लेकिन अगर हम लोग माइनस रख के देखते हैं, क्योंकि प्लस है माइनस 2 बार है, तो यहाँ पे देखते हैं 16 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1/3, तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे होगा 48 माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x, x इक्वल्स टू करेंगे तो 48/2 कितना हो जाएगा 24। दोस्तों यहाँ पे हमारा x की दो वैल्यूज आ गई हैं, तो हमारा x आपका 24 भी हो सकता है और दूसरा आपका क्या हो सकता है 12 भी हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से इस टाइप के न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमें कह रहा था कि 2 पॉइंट एक दूसरे से 9 इलेक्ट्रॉन और ये मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दूरी पे रखे हुए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हमने 16 रखी है। इनके बीच क्यू चार्ज को कहाँ पे रखें जिससे इनके दोनों के बीच जो फोर्स लगे वो इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल हो। हमने मान लिया कि यहाँ की x दूरी पे रखे, करिए x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे इनके बीच मान लिया फोर्स क्या लग रहा है F1, इनके बीच फोर्स क्या लग रहा है F2, इक्विलिब्रियम है तो दोनों के बीच फोर्स जो होगा इक्वल होगा। तो F1 हमारा ये हो गया Q1 Q2 और दूसरा हमारा F2 निकाला तो Q1 Q2 हमारा हो गया, इसको मैंने रखा, फिर F1 इक्वल्स टू F1 ये कैंसिल हो गया, EQ भी कैंसिल हो गया। हमारा कुछ इस तरीके का इक्वेशन आया, फिर मैंने सॉल्व किया, फिर मैंने इस फॉर्म में लाया, इधर रूट निकाला ये आ गया, एक बार मैंने प्लस ले लिया, एक बार मैंने माइनस ले लिया और दोनों सिचुएशन में मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो दोस्तों इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको किससे मिलेंगे न्यूटन लॉ से।
सॉरी कूलाम लॉ से मिलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कूलाम लॉ पे बेस्ड जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स है इसके आगे भी टाइप्स देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें इसी से रिलेटेड और भी टॉपिक की हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे और उसमें आपका जो न्यूटन कूलाम्स लॉ है ये भी एक अच्छा रोल प्ले करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक अलग नए फॉर्मूले और एक नए कुछ टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों एंजॉय कीजिए इस वीडियो को और फिर बने रहिएगा हमारे साथ।